हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका आज ही रिजल्ट आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई के 10 स्टूडेंट्स की, जिनका आज ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो अब रिजल्ट आने के बाद जो सबसे पहला रेस्पॉन्स जो आएगा पेरेंट्स का, खुश होंगे, या किसी के कम नंबर आएंगे तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड होकर बैठ जाएंगे। लेकिन इसके एक दो तीन दिन या एक हफ्ते बाद एक इंपॉर्टेंट टसल स्टार्ट होगी। और वो क्या होगी कि कौन सी फील्ड लें, कौन सी स्ट्रीम में जाएं, कौन सा कोर्स लें, किसका आगे क्या स्कोप है, क्या तरीका है इस फील्ड में जाने का, जो भी फील्ड आप लेना चाहोगे। तो आज की वीडियो में मैं उन पेरेंट्स और उन स्टूडेंट्स को वही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आगे उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अपनी स्ट्रीम डिसाइड करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कोर्स। वो बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये सारी जो वीडियो है ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। आप इसको अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर सकते हो कि आपको पसंद ये चीज अच्छी नहीं लगी तो आप कुछ और दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए या और कुछ देख लीजिए। मैं आपको ओवरऑल एक ऑप्शन बता दूंगा, क्या क्या एग्जाम है थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबकी साइंस स्ट्रीम। ठीक है, साइंस वाले बच्चे, साइंस में अब हमारे पास आता है या तो पीसीएम या पीसीबी। पीसीबी वाले मेजॉरिटी बच्चे जाते हैं नीट की तरफ, और पीसीएम वाले बच्चे जाते हैं जेडबलई मेंस एंड एडवांस की तरफ। ठीक है, पीसीएम वाले बच्चे जाते हैं जेडबलई मेंस और एडवांस की तरफ। पीसीबी वाले स्टूडेंट जनरली जाते हैं नीट की तरफ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वी हैव कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक है, ये तीन चार मोटी मोटी फील्ड्स है जो हमारे पास होती है। तो अब मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम्स की पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं। ठीक है, आप जेई दे सकते हो, मेंस और एडवांस। ठीक है, मेंस और एडवांस। मेंस जो है उसमें वो आपको दिलाएगा एनआईटी में एडमिशन, और एडवांस के थ्रू आप जाओगे किसी आईआईटीज में। ठीक है, एनआईटी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट एक एग्जाम और लगता है जो साइंस टीम के बच्चे कॉमन देते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं नीट का। ठीक है, नीट इज फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस और बीएससी नर्सिंग। तो नीट जो एग्जाम है वो, उसमें आप ये सारे ऑप्शन है आपके पास। आप अगर नीट देते हो तो आप एमबीबीएस यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर, बीडीएस यानी कि डेंटल दांतों का डॉक्टर, बीवीएससी यानी कि एनिमल्स के डॉक्टर, बीएचएस एमएस यानी कि होम्योपैथिक डॉक्टर, बीयूएमएस यानी कि यूनानी डॉक्टर, और बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा डॉक्टर, और बीएससी एन यानी बीएससी की नर्सिंग यानी कि नर्सिंग कोर्सेज। ये सारी फील्ड ऑप्शन आपके पास नीट के थ्रू होती है। ठीक है, नीट एग्जाम के थ्रू आपके नंबर के हिसाब से आप ये सारे कॉलेजेस में जा सकते हो, ये सारी फील्ड्स आप चूज कर सकते हो। तो ये तो रहा साइंस स्ट्रीम के दो बड़े एग्जाम्स के बारे में। इसके अलावा एक तीसरा एग्जाम्स आता है, वो है केवीपीवाई। इट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। दिस इज बेसिकली फॉर रिसर्च पर्पस। ये उन बच्चों के लिए है जो रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार जगह दे देता हूं। तो हाँ, वी हैव जेई डबल ई मेन्स और फॉर एनआईटी एंड एडवांस फॉर आईआईटी। नीट है जिसमें आप एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीडीएस, बीवीएससी, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं, और केवीपीवाई जो रिसर्च एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि साइंस स्ट्रीम में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक, इसके बाद
और साइंस स्ट्रीम में क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो वी हैव बीएससी कोर्सेज। फोर्थ अगर मैं बताऊं तो वी हैव बीएससी कोर्सेज, ठीक है। फिर ये बीएससी कोर्सेज आप चाहो तो अब सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। उससे आप डीयू के कॉलेजेस में हो गया, या आईएमएस, बीएचयू हो गया, या एएमयू हो गया, ये सारे कॉलेजेस में आप जा सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आप ले सकते हो बीएससी के। और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग आपको मैंने बताया ही, इसके अलावा एक जो आता है वो है 5 इयर्स, एक सेकेंड, वो मैं आपको चलो बाद में बताता हूं, पहले साइंस फील्ड का सारा बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद अगर आपने आर्ट्स ली है, आर्ट्स वालों के लिए तो यार वी हैव बीए, जिसके बाद आप एमए वगैरह करके टीचिंग लाइन में भी आ सकते हो, ठीक है, लाइन में आ सकते हो। अब बहुत लोगों को होगा बीएससी करके आगे क्या करूं, तो देखो यार बीएससी करने के बाद है ना, बीएससी कर लिया उसके बाद आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इट इज फॉर मास्टर्स, ठीक है। कहां पे, एनआईटीज में और आईआईटीज में, ठीक। वहां जाके आप जिस भी फील्ड में चाहो, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ्स में, उसमें आप एमएससी करके एक अच्छी डिसेंट प्रोफेसर टाइप जॉब आप कर सकते हो, ठीक। साइंस का मैंने ओवरऑल बता दिया कि साइंस में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या क्या फील्ड है। देखो मैं हर कोर्स का स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप में से किसी को कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग अदर्स, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। मैं कौन हूं क्या हूं ये डिस्क्रिप्शन में देख लेना, यू विल गेट टू नो, फाइन। इसके बाद साइंस कोर्सेज हो गए, उसके बाद और क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे पास, हमारे पास मतलब जो कोर्स आप अपने बच्चे को करवा सकते हो। तो बीए तो मैंने आपको बताया ही, उसके अलावा वी हैव एलएलबी, लॉयर की आप तैयारी करा सकते हो। सीए के एग्जाम्स है हमारे पास, जो आप आर्ट्स के, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले जो हैं वो सीए का एग्जाम दे सकते हैं, उसका सीए की तैयारी कर सकते हैं, उसका पेपर अलग लगता है, ठीक है। और हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे अदर देन साइंस तो कैट हो गया, क्लैट हो गया, और सबसे बड़ा एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट यूपीएससी, ठीक है। तो मैं आपको अब यूपीएससी के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। यूपीएससी इज फॉर, इट स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की, यू शुड बी ग्रेजुएट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डीयू के कॉलेजेस में जाते हैं या एएमयू वगैरह में, बीएचयू सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बीएससी करते हैं अपनी, साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये चीज याद रखना यूपीएससी बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है, तो सोच समझ करके आप इस एग्जाम की तैयारी करें, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, ठीक है। इसका मैं बता दिया। फिर यूपीएससी का थोड़ा सा बताऊं तो इसमें आप इस एग्जाम के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, वी हैव रेलवे सर्विस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलाइड सर्विस कोर्स में आप जा सकते हो। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बहुत सारे कोर्सेज का ओवरव्यू दे दिया कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो आप क्या क्या ले सकते हो, आप कॉमर्स लेते हो तो आप क्या कहते हैं उसको बीए का, सॉरी कॉमर्स लेते हो तो आप बीए वगैरह कर सीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया आपको इससे पहले क्या बताया था, हाँ एलएलबी वगैरह का भी मैंने आपको बताया था कि आप एलएलबी भी कर सकते हो। तो आई गेस आप लोगों को एक ओवरव्यू मिला होगा कि कौन कौन से कोर्सेज की तैयारी आप अपने बच्चे को करवा सकते हो। एट लास्ट में सिर्फ यही बोलूंगा, आप उनको प्रोज एंड कॉन समझाइएगा सारा, एंड एट लास्ट लेट देम मेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। भले से आपको उसको डॉक्टर बनवाना हो, इंजीनियर बनवाना हो, लेकिन एक बार उससे पूछ लेना कि उसे क्या करना है, ठीक है। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, ताकि आगे जाके कल को वो ये ना बोले कि मैंने आपके लिए किया था। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम जो मैं अभी तक नहीं लिखा था, जिसके बारे में, क्यों, क्योंकि मुझे उसको लास्ट में बता देना ताकि आपको याद रहे, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इफ यू रियली वांट टू सर्व द कंट्री, शायद वन ऑफ द बेस्ट वे यही है, बट बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं।
लास्ट में बताना चाहा ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो एंड करूंगा। एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं, आप वहां कॉल करके, मिस कॉल मत करना, मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।